हिस्ट्री लेते हैं। क्या लेते हैं? हिस्ट्री टैगिंग लेते हैं। और हिस्ट्री टैगिंग में फर्स्ट में हम पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, सेक्स क्या है, उसके बाद आपका एड्रेस कहाँ है, आप कहाँ से आए हैं, उसके बाद हम किसी को कोई क्वेश्चन है तो हम इतना चीज पूछ लेते हैं। उनका फैमिली मेंबर रहता है उससे, और हम पास्ट हिस्ट्री और प्रेजेंट हिस्ट्री हम ले लेते हैं, जो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। एक चार्ट के थ्रू हम बना लेते हैं, इनका क्या क्या प्रॉब्लम था पेशेंट बता देता है खुद। उसके बाद हमें करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में आता है 4। एक आता है इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परक्यूशन, अस्कल्टेशन। इंस्पेक्शंस यानी कि इंस्पेक्शंस के मतलब क्या हो गया, सब बोलते हैं कि उसके स्किन पे कोई भी छोटा सा घाव ही हुआ हो तो हम उसको इंस्पेक्शंस करके हम जो देखते हैं। तो इस इंस्पेक्शंस के बाद क्या होता है? पाल्पेशंस। पाल्पेशंस यानी कि जो हम पाल्पेट करके देखते हैं, ठीक। पर इंस्पेक्शंस, पाल्पेशंस, और उसके बाद क्या है? अस्कल्टेशन। अस्कल्टेशन के मतलब क्या हुआ? अस्कल्टेशन जो हम ये स्टेथोस्कोप के द्वारा जो हम देखते हैं, ठीक। तो इसको हम देखेंगे, जैसे हुआ कि स्टेथोस्कोप से हम चेक करते हैं कि जैसे हुआ कि जैसे कोई बोलता है कि गैस बना हुआ है, ठीक। उसको हम पेट का जो वॉवेल होता है वो हम सुनते हैं, ठीक। उसके बाद हार्ट रेट, जैसे रेस्पिरेशन रेट हुआ उसका जो धड़कन होता है वो हम सुनते हैं, ठीक। इससे देखते हैं। तो जैसे हुआ इसको हम ऐसे करेंगे, उसके बाद ये हम एयर में लगाएंगे, देखो इस तरह से हम लगाएंगे इसको, फिर इस तरह से ऐसे हम सुन के फिर इसके ऊपर ऐसे करेंगे। इससे हमें पता चलेगा कि हाँ इनका जो धड़कन था जो हम चेक किए हैं नॉर्मल साउंड था या फिर एबनॉर्मल है। एबनॉर्मल है तो कुछ तो प्रॉब्लम है इनको इन तो इसीलिए हम ये चेक करेंगे। उसके बाद जैसे कोई कहता है कि हमें बहुत दिन से मतलब कैसे जानेंगे कि नॉर्मल है या एबनॉर्मल? क्या मतलब कैसे जानेंगे? स्टेथोस्कोप के द्वारा ये नॉर्मल है या फिर एबनॉर्मल। इसका जो साउंड होता है वो अलग अलग होता है, ठीक। क्या होता है? अलग अलग साउंड होता है। लव और दवा रहती है, ये नॉर्मल है। उसी में जो है सो आपका घरघराहट टाइप का आवाज, किसी के सुनते हुए यदि सर्दी खांसी बुखार है, खांस रहा है बार बार, तो उनका जो साउंड जो है वो घरघराहट रहता है, गाड़ी के सीटी के जैसा कभी कभी आवाज में सुनने को मिलता है, ठीक। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत हो गया? उसके बाद हम जब अभी आप लोग देखे थे किटकैट जो हम लगा रहे थे वो नहीं देखे थे, ठीक। वो अभी हम आप लोग को बता देंगे। और कोई क्वेश्चन है तो आप लोग देखिए। जैसे किसी को हुआ कि CPR का प्रोसीजर उस दिन देते आप लोग देखे हुएगा, जैसे पल्स रेट हमें चेक करना हो बिना वो पल्स ऑक्सीमीटर से देखे हुए, ठीक। तो हम किसी को पल्स रेट जो हम ले रहे हैं, ठीक, उसको हम पल्स रेट ऐसे लेंगे, ठीक। वाइटल साइन के बारे में सबको पता है? बोलिए वाइटल साइन कितने होता है? 5 वाइटल साइन 5 होता है। कौन कौन वाइटल साइन होता है? बीपी, टेम्परेचर। देखिए हम बता रहे हैं, सुनिए सारे लोग। टेम्परेचर, पल्स रेट, रेस्पिरेशन रेट, ब्लड प्रेशर जिसको हम बीपी बोलते हैं, और एक इंक्लूड कर दिया गया है पेन। क्या है? पेन। वाइटल साइन मेनली 4 होता है, टेम्परेचर, पल्स ऑक्सीमीटर, रेस्पिरेशन रेट और बीपी ब्लड प्रेशर, ठीक। और एक इंक्लूड कर दिया गया है पेन को, ठीक। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? तो हम फर्स्ट में क्या चेक करेंगे? टेम्परेचर चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे पेशेंट को? टेम्परेचर चेक करेंगे। फिर क्या देखेंगे? पल्स ऑक्सीमीटर देखेंगे। फिर क्या देखेंगे? बीपी देखेंगे। बीपी देखने के बाद हम क्या देखेंगे? रेस्पिरेशन रेट देखेंगे, ठीक। समझ में आ गया? और पेशेंट यदि बोल रहा है कि हाँ मैं पेन है, ठीक, पेन हो रहा है या फिर गैस बन रहा है, तो इसके ऊपर भी हम करेंगे, ठीक। यदि हो गया कि कोई अनकॉन्शियस पेशेंट है, वो लोग की थी क्वेश्चन कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस है तो हमें पता होगा कि हाँ इसको तो पहले से उसका फैमिली मेंबर से हम कुछ डाटा को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक। उसके अकॉर्डिंग तब तक हम और पेशेंट को जो हम इतना वाइटल साइन जो हम ले रहे हैं ये लेके उसके बाद तब तक हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे, ठीक। मेरा एक सवाल है कि जैसे कि कभी कभी होता है क्या सड़क पे बेहोशी के हालात में या कि कोई पिए हुए व्यक्ति मिल जाता है, तो उसको हम जानना है उसके बारे में, उसको सच में दर्द हो रहा है या इसके लिए कोई यंत्र होगा? जैसे मतलब कोई हुआ कि कोई अल्कोहल लिया, ठीक, कोई ड्रग्स लिया, ठीक, जिसके वजह से वो चल रहा था और एक्सीडेंट की वजह से वो गिर गया और इंजरी उसको हो गया कि वो बोलने लायक भी नहीं है, कॉन्शियस से अनकॉन्शियस में चल गया। तो पहले तो हमें ये पता हो गया कि वो तो ड्रिंक किया है, अल्कोहल लिया है, ठीक, जिसकी वजह से वो तो अभी कुछ बता ही नहीं सकता है। जब आया है मेरे पास तो हम ये सारी चीज़ चेक करके उसके बाद तब तक हम मेडिसिन देंगे। कुछ उसके अंदर यदि आ रहा है उसके बाद कॉन्शियस होने के बाद कुछ वो हमको बताएगा उस टाइम, कुछ मेडिसिन चलाने के बाद वो बताएगा। तब तक उसके अकॉर्डिंग जो हम चेक किए जितना चीज़ हम लिए हैं उसके अनुसार
और कुछ है आप लोग को क्वेश्चन बोलिए, देखिए दिखाते हैं आप लोग को। ये क्या है? कैनुला है। कैनुला कितने नंबर है? 18 नंबर है, ठीक। ये 18 नंबर है, ये 20 नंबर है, ठीक। और ये क्या नंबर है? 26 नंबर है, ठीक। और ये 22 नंबर है। ये कितने नंबर है? 22 नंबर है। तो मैम छोटा भी हो जाता है, जो 26 नंबर है वो हम छोटा बता रहे है। हैं अभी, ठीक। जैसे ये 22 नंबर हुआ, 22 नंबर जो है सो हम नॉर्मल में लगाते हैं, ठीक। जैसे हुआ किसी को पानी में चढ़ाना है उसके लिए, ठीक। और थोड़ा सा सीरियस कंडीशन में आता है तो हम ये 20 नंबर यूज़ करते हैं, 18 नंबर, 20 और 18, ठीक। ज़्यादातर हम 18 नंबर यूज़ करते हैं, ठीक। यदि ज़्यादा हमें मतलब कोई भी चीज़ जो हम चढ़ा रहे हैं वो थोड़ा हमें तेज़ी में चढ़ाना हो, फास्ट में करना हो, तो उस टाइम हम क्या करते हैं? 18 नंबर यूज़ करते हैं, ठीक। 18 नंबर और 20 नंबर। उसके बाद ये जो है ये 26 नंबर, ये हम बच्चे को लगाते हैं, न्यू बॉर्न को, ठीक। जो बच्चे होता है, ठीक। समझ में आ गया? उसके बाद देखो ये है क्या? पल्स ऑक्सीमीटर, जो हम पल्स और ऑक्सीजन के बारे में जो हम चेक करते हैं, पल्स चेक करते हैं, ऑक्सीजन चेक करते हैं, इसी से हम देखते हैं, ठीक। उंगली में लगा। हाँ उंगली में लगाते हैं, देखो दिखा देते हैं, उंगली में लगाते हैं। इससे क्या जानकारी है? इससे लिखाएगा यहाँ पे, क्योंकि इसमें बैटरी नहीं भी लगा है, ठीक। हम सुने कि इससे बीपी भी जांच होता है हाथ में लगा के। उसके बाद ये देखो, यदि हम किसी को पानी चढ़ाने जा रहे हैं, ठीक। पानी चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, कोई बोलता है कि हाँ ये हम बता रहे हैं। यदि हम किसी को पानी चढ़ाने बोल रहा है कि हमें बहुत कमजोरी महसूस हो रहा है, हमें पानी चढ़ा दीजिए, बोलने को मिलता है, या फिर ताकत की कोई सुई दे के और हमें पानी चढ़ा दीजिए, गांव भर में सुनने को मिलता है, इस तरह से मिलता है। तो उस टाइम हम क्या चाहते हैं? पानी चढ़ाने के लिए जाते हैं तो क्या क्या हमें रहता है? IV सेट रहना चाहिए। क्या है ये? IV सेट। IV सेट हो गया। और पानी हमें होना चाहिए, ये क्या है? RL है, ठीक है। अरे उसके बाद हमें ये रहता है, कैनुला रहता है, ठीक। उसके बाद जो जिस तरह से प्रोसेस हम लगाते हैं, तो लगाने के लिए हमें बहुत सारा मतलब होना चाहिए सामान, ठीक। उस टाइम यूज़ करने के लिए तो हम इतना ही चीज़ अभी है, तो ये के बारे में आप लोग को पता है। इसी पे हम ये पानी को बोतल को टांगते हैं, ठीक। या ब्लड डोनेट कर दो। हाँ ब्लड डोनेट मतलब किसी को चढ़ा रहे हैं उस टाइम भी वो भी हम करते हैं, और पानी पे भी टांगते हैं।